हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं? हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं अबाउट द रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने मिरर में भी बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कर लिया था। तो अभी भी हम लोग लेंस में भी ऐसे हर एक टॉपिक को अच्छे से करने वाले हैं। तो लेंस में करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले जो जरूरत है वो है रूल्स की। अगर रे डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है और रे डायग्राम में आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? रूल्स को अच्छे से याद कर सकते हो। अगर रूल्स आपके पास याद नहीं होगा तो आप एक भी रे डायग्राम को आज देख लोगे, आज मेरे साथ सीख लोगे, लेकिन मेरे साथ सीखने के बाद आप क्या करोगे? आप जब खुद से ट्राई करने जाओगे पूरा भूल जाओगे। तो सबसे अच्छा टॉपिक आपके लिए यही होगा कि आप आज का जो वीडियो है जो कि है रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम, वो वाला पार्ट अच्छे से सीख लो। तो आपको इतना जो लेंथी प्रोसेस है और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है रे डायग्राम वाला, उसको समझने में एकदम भी डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे किसके साथ? रूल्स। क्या होगा हमारा आज का रूल्स? ठीक है। सबसे पहले रूल्स जानने से भी पहले हमें कुछ की टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने मिरर में देखा था, अगर ये हमारा एक कनकेव मिरर है और ये हमारा एक लाइन जाता है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उस प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली इसके सेंटर में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा फोकस। तो ये अगर हमारा फोकस है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी तरह हमारे पास अभी जो दो लेंस है, एक का नाम क्या है? हमारा कन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है हमारा कनकेव लेंस। हमेशा ये क्या हो जाएगा? हमारा पोल, और ये लाइन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक लाइन आ जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसमें अभी ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पोल। O stands for ऑप्टिकल। ओके, अभी इसका जो सेंटर है, पहले इससे जो हाफ होगा इसको हम बोलते हैं फोकस, मतलब F1। इससे जो डबल होगा मतलब सेंटर ऑफ, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? ट्वाइस ऑफ फोकस 1। यहाँ पे मैं फोकस 1 क्यों दे रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में बनता है। तो दोनों साइड में बनेगा तो यहाँ पे कुछ होगा F2 और यहाँ पे आगे जाके कुछ होगा 2F2। अच्छा, ये कनकेव वाले पार्ट को हम लोग दूसरी जगह पे करेंगे, एक जगह पे क्लमजी नहीं करते हैं। क्लमजी ना करके हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्वाइस ऑफ F2। यहाँ पे मिरर में जो एक सिंगल साइड में था, यहाँ पे जब लेंस में आओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा दोनों साइड में हमें करना पड़ेगा। रब हो गया, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा कन्वेक्स के लिए। ऐसे सेम टू सेम क्या होता है? हमारा सेम टू सेम हमारा कनकेव के लिए भी होने वाला है। ये अगर हमारा ऑप्टिकल पोल वाला पार्ट आ गया, ये हो जाएगा ऑप्टिकल पोल। ये आ जाएगा हमारा फोकस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा ट्वाइस ऑफ फोकस। सेम यहाँ पे भी फोकस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ F2। ये F1 होगा और ये उधर F2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना तक ही समझना था कि आपका मेन की टर्म्स क्या क्या है। एक है मिरर में जब थे तो एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। जब हम लोग अभी यहाँ पे क्या आ जाएंगे? कहाँ पे आ जाएंगे? हमारे लेंस में, तब क्या हो जाएगा? डबल साइडेड हो जाएगा। तो डबल साइडेड में F1 F2, इधर भी एक F1 इधर भी एक F2। ठीक है, मतलब दोनों साइड में फोकस है और दोनों साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ट्वाइस ऑफ
बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या, ट्वाइस ऑफ F1 और इधर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F2। सिमिलर केस हमारे कनकेव लेंस में भी होता है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को याद रखते हुए हम लोग हमारा रूल्स लिखते जाते हैं, ठीक है। रूल्स लिखेंगे हम तभी जब हमारे पास अच्छे से दो डायग्राम क्लियरली विजिबल होगा। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। F2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F2। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, इफ ए रे passes parallel to, if a ray passes parallel to the principal axis, यहाँ पे दोनों मिरर में अलग अलग होता है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे मिरर मेंशन करूंगी। ही व्हेन रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, ये कौन सा वाला हमने बनाया, कन्वेक्स, ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, then the refracted ray passes to the focus of other side, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, लेकिन लिख लिया है तो क्या लिखा है क्या नहीं, कुछ अभी आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा। तो अभी क्या है ये मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया हमारा F1, ये F2 हो गया। फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा, इफ ए रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमें बचपन से पता है। तो क्या हो जाएगा, अभी ये जो लाइन है, अच्छा यहाँ पे मैं पहले एक लाइन बना देती हूँ, क्योंकि ये जहां तक जाएगा वो बस इस लाइन तक ही जाएगा, इसके बाद ये ऐसे इंक्रीज नहीं होगा, इसके बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कोई भी रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ ए रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन अगर पास हुआ तो क्या होगा, ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस टू द फोकस ऑफ द अदर साइड। मतलब अगर इंसिडेंट रे इस साइड से आ रहा है तो फोकस ये है, फोकस इस फोकस से ये पास करेगा, ठीक है, इस फोकस से ये पास करते हुए जाएगा, इस फोकस से ये पास करते हुए जाएगा। ऐसे अगर ये कुछ रे इस तरीके से आता है तो फिर से ये ऐसे पास करके जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये अगर कन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्जिंग होता है। देखो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। तो कोई भी रे अगर हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो पासेस टू द F2 ऑफ अदर साइड, फोकस ऑफ द अदर साइड। मतलब इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्रैक्टेड रे उसके ऑपोजिट साइड में होगा। अभी हम लोग देख लेते कि कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के लिए देख लिया, अभी कनकेव लेंस के लिए देखते हैं। इफ ए रे passes parallel to the, if a ray passes parallel to the principal axis, then the refracted ray क्या होता है बोलो तो, then the refracted ray passes through the focus of difference, यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, passes to the focus of same side। यहाँ पे था क्या, अदर साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम साइड, क्योंकि ये था कन्वर्जिंग और कन्वेक्स कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा हमारा, डाइवर्जिंग।
जैसे ये अगर हमारा एक कनकेव मिरर है और ये हमारा लाइन है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। ये हमारा नॉर्मल रो वाला डायग्राम है। अभी रूल लगाते हैं। If a ray passes parallel to the principal axis, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो क्या होगा, वो तो डाइवर्ज होगा, वो कन्वर्ज नहीं होगा, तो सेम साइड में आता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेम साइड के फोकस से पास करता है। तो क्या ये ऐसे आ जाएगा, नहीं, क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होता है ना, तो रिफ्रैक्ट मतलब ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर जा रहा है ये कहाँ से जा रहा है, ये इस फोकस से पास होके जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे फोकस के पास से जा रहा है, फोकस को पास करके जा रहा है, लेकिन सेम साइड में। इंसिडेंट रे भी इस साइड में है और फोकस भी इसी साइड में है। ये किसके लिए है, इफ ए रे passes parallel to the principal axis, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा फॉर कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस के लिए सही है, ठीक है। यहाँ पे हो गया कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे होगा कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अगर कोई भी, ये तो कॉमन है, अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से ही पास करेगा। ये मिरर में भी सेम रूल था, लेंस में भी सेम रूल है। मिरर में बस क्या था, जब कन्वर्ज हो रहा था तो एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रहा है तो फोकस हमारे दोनों साइड में है। कन्वेक्स में क्या होगा, फोकस हमारा ऑपोजिट साइड में जाके लगेगा, और कनकेव में क्या होगा, फोकस जो है वो हमारे सेम साइड में लग जाएगा, ठीक है। फोकस मतलब सेम साइड वाले फोकस से जाता है और यहाँ पे ऑपोजिट साइड वाले फोकस से पास कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट। तो रूल नंबर 1 क्या था, इफ ए रे passes parallel to the principal axis of a convex lens, then refracted ray passes to the focus is same the but to the other side। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम साइड, और ये कनकेव लेंस के लिए, ठीक है, ये कनकेव लेंस के लिए। तो रूल नंबर 1 क्लियर है सबको। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल में। तो ये वाला एक ही रूल का पार्ट बोल सकते हो, ये 1 का ए है और ये 1 का बी है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अभी हमारे नेक्स्ट रूल में जब जाएंगे, नेक्स्ट रूल पूरा इसके ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन हम जब भी रे डायग्राम बनाएंगे इसका एरो देना जरूरी है, एरो देना बहुत ही जरूरी है। अभी नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है, अभी हमने क्या बोला, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करता है, और नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, जो फोकस से पास करता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। पहले मैं लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। इफ ए रे passes if a ray passes from the if a ray passes from the focus, then the refracted ray क्या होता है, then the refracted ray is parallel to the principal axis of convex lens, ठीक है। ऑफ क्या होगा, सेम साइड या अदर साइड, ऑफ अदर साइड, ओके। तो यहाँ पे क्या था, अगर कोई भी रे फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मैं रे मिटा के फिर से दिखा दूं, फिर से हमारा डायग्राम सेम ही होने वाला है। फिर से हमारा डायग्राम क्या होगा, सेम ही होगा। वो सेम कैसे होगा देख लेते हैं। मतलब अगर कोई भी रे
फोकस से हमारा पास करता है। मैं अभी इसी फोकस को ले रही हूँ ताकि हमारा डायग्राम सेम रहे। आप इस फोकस को भी लेके देख सकते हो। अगर हमारा कोई भी इंसिडेंट रे जो है वो रे अगर पैरेलल टू द फोकस होगा, मतलब या फिर बोल सकते हो फोकस से अगर हमारा कोई इंसिडेंट रे पास किया था, तो ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे जब रिफ्रैक्ट होगा तो ऐसे आ जाएगा, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। डिटो सेम गोज फॉर द नेक्स्ट कनकेव लेंस। क्या होगा? इफ ए रे passes from the focus of concave lens, then the refracted ray is parallel, then the refracted ray is parallel to, किसके parallel है ये? Parallel to the principal axis of same side, of same side। यहाँ पे भी हमारा डायग्राम सेम रहेगा, बस इसको अगर मैंने एरो को चेंज कर दिया, देखो एरो प्लेज ए मेजर रोल, यहाँ पे मैंने एरो को चेंज कर दिया तो ये अलग हो गया। जैसे ये अगर इस फोकस से आ रहा था, मतलब यहाँ पे तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाएंगे डॉट डॉट से, लेकिन यहाँ पे हमें सॉलिड लाइन बनाना है जहाँ से वो रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हमें नहीं दिख रहा लेकिन ये एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पे अगर ये लाइन ऐसे आया है, फोकस से अगर पास कर रहा था हमारा कोई इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे आने के बाद ये जब रिफ्रैक्ट होगा तो रिफ्रैक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम है, बस रे को ऑपोजिट कर देने से सेम हो जाएगा। एक क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से पास करेगा। दूसरा क्या था, अगर फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस में जाएगा। यहाँ पे भी ये फोकस है, बस एरो अगर इस तरफ था, अभी एरो इस तरफ हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो रूल्स पे हमने 2 रूल्स अच्छे से पढ़ लिया है। अगर ये दोनों रूल्स हो गए तो थर्ड रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हलवा होने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इजी है। और थर्ड रूल में कनकेव और कन्वेक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों सेम होते हैं। तो वो दोनों सेम कहाँ से होगा, मैं यहाँ पे रब करके लिख देती हूँ। इफ ए रे passes from the optical path मतलब अगर कोई यहाँ से पास कर रहा है, then the refracted ray is also passes to the when the refracted ray also passes to the same path लिख देती हूँ, passes to the same path, क्योंकि यहाँ पे मैंने कन्वेक्स को मिटा दिया या फिर कनकेव को मिटा दिया, क्योंकि दोनों में सेम ही है। मैंने यहाँ पे कोई भी यू मेंशन नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम ही है। अगर ये ऐसे करके जाता है तो ये अगर ऑप्टिकल पाथ है, तो अगर ऑप्टिकल पाथ से वो रिफ्लेक्ट होता है तो इसी पाथ से वो रिफ्रैक्ट भी होता है। अगर ये इंसिडेंट है तो यही हमारा रिफ्रैक्टेड रे भी है। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो। और ये हमारा लाइन है, ये ऑप्टिकल पाथ है, अगर ये इस तरफ से जा रहा है तो ये भी इसी तरफ से जाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा रूल्स 3 टोटली कंप्लीट हो गया, और ये 3 रूल्स ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। तो फिर से एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, इस वीडियो में क्या क्या पार्ट था हमारे पास। 3 पार्ट था, 1, 2 और यहाँ पे 3।
ठीक है। इसमें क्या था, ऑप्टिकल सेंटर अगर ये है तो ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा। ये थर्ड वाला रूल था। सेकंड रूल क्या, फर्स्ट रूल क्या था, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो यहाँ तक आएगा, नॉट अबाउट दिस लाइन। कहाँ तक आएगा, इस लाइन तक आएगा। उसके बाद जो रिफ्रैक्ट होगा वो यहाँ पे फोकस से पास होगा, वो यहाँ पे फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पूरा इसके ऑपोजिट था, पूरा इसका ऑपोजिट था। जो लाइन फोकस से पास होके आ रहा था, जो लाइन फोकस से पास होके आ रहा था वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट पॉइंट था और ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट था। तो अभी आप देख लो कि कौन सा किस तरफ है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे है हमारा फोकस। ठीक है। तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से जाता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्टेड रे भी पास करता रहेगा। तो यहाँ तक ही है हमारा आज का ये वीडियो। रूल्स वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखना और एटलीस्ट 1 से 2 बार इस वीडियो को धीरे धीरे एकदम नॉर्मल साउंड में देखना, ताकि आपको इसको अच्छे से सुनाई दे और अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन DM मी इन द कमेंट सेक्शन में सबके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।